वैसे तो दिल्ली में काफी ठंड है, लेकिन इस ठंड में कुछ नारों ने यहाँ के राजनीतिक मौसम में इतनी गर्माहट ला दी है कि आरोपों और बचाव का सूचकांक तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। और सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर किसी की हत्या और कब्र खोदने वाले नारे लगाए जा सकते हैं। जिस यूनिवर्सिटी में समाज को चलाने वाले सूत्र गढ़े जाते हैं, वहां खड़े होकर किसी की कब्र खुदेगी जैसी नारेबाजी हो सकती है। जिस यूनिवर्सिटी में भाषा की पढ़ाई के उच्च मानक स्थापित किए जाते हैं, वहां खड़े होकर किसी के लिए कब्र खुदने जैसी भाषा का इस्तेमाल क्या किया जा सकता है। जो यूनिवर्सिटी देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है, जिनकी सहिष्णुता और विजन की दुनिया में चर्चा होती है, वहां पर देश के पीएम के लिए ऐसी आपत्तिजनक नारेबाजी कैसे हो सकती है। दरअसल इस बार मामला दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में कल रात हुई नारेबाजी से जुड़ा है, जहां कुछ छात्रों ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे लगाए। इन नारों का एक छोटा सा वीडियो काफी वायरल है, जिसमें कुछ छात्र पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौत की कामना कर रहे हैं और ये जेएनयू की धरती पर होने की इच्छा जता रहे हैं। दरअसल इस मामले की शुरुआत कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई। जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और एक दूसरे छात्र शर्जील इमाम की जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों आरोपी पिछले करीब 5 वर्षों से देशद्रोह के अलग अलग धाराओं में जेल में कैद हैं। कल की सुनवाई में कोर्ट ने दोनों को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद शाम में छात्रों ने जेएनयू कैंपस में प्रदर्शन किया। इसी प्रदर्शन में पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गईं। सवाल ये भी है कि उमर खालिद और शर्जील इमाम का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। जमानत नहीं देने का फैसला भी सुप्रीम कोर्ट का है। इसमें प्रधानमंत्री की मौत के नारे लगाने का क्या मतलब था। नारे लगाना गलत नहीं है, लेकिन नारे हिंसक नहीं होने चाहिए, नफरत बढ़ाने वाले नहीं होने चाहिए। नारे ऐसे होने चाहिए जिनमें भविष्य की संभावना हो, ना कि किसी की हत्या की कामना हो। अब इस मामले में राजनीति हो रही है और बीजेपी काफी गुस्से में है। बीजेपी का कहना है कि जेएनयू में यह प्रदर्शन उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में हुआ और ये विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी विचारधारा का प्रसार है, जबकि कांग्रेस का कहना है कि ये गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका है। वैसे नारेबाजी के कोर्स में अच्छे मार्क्स लाने वाले छात्रों के लिए बुरी खबर है। जेएनयू प्रशासन ने वसंत कुंज पुलिस को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें साबरमती हॉस्टल के बाहर नारे लगाने वाले छात्रों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। अब दावा किया जा रहा है कि जेएनयू कैंपस में 2 कारणों से प्रदर्शन हुए। पहली वजह 5 जनवरी 2020 को जेएनयू कैंपस में नकाबपोश हमलावरों द्वारा छात्रों और शिक्षकों पर किए गए हमले के 6 वर्ष पूरे होना। दूसरी वजह शर्जील इमाम और उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट से जमानत न मिलना। वैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जेएनयू इतना नाराज है कि वो न्यायपालिका पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगा रहा है। हालांकि मामला कुछ भी हो, लेकिन ऐसे नारे नहीं लगने चाहिए।